माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कामयाब प्रोग्राम हो रहा है। तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन अपने पीर का चेहरा देख रहे हैं। फैजान जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये उर्स हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, जिसके बारे में शायर ने कहा, करो दिल मेरा नूरानी मेरे मखदूम सिमनानी, करो दिल मेरा नूरानी मेरे मखदूम सिमनानी, बफैज़े शाह जीलानी मेरे मखदूम सिमनानी, बफैज़े शाह जीलानी मेरे मखदूम सिमनानी। शफा मरीजों को शफा आठों पहर तकसीम करता है, मरीजों को शफा आठों पहर तकसीम करता है। तुम्हारे नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी, तुम्हारे नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। हमारे नफ्स बद को भी लगा दो हथकड़ी बेड़ी। जो लोग वहां गए उन्होंने देखा होगा मरीजों को हथकड़ी बेड़ी किस तरह लगाई जाती है, जंजीर में बांध दिया जाता है। हमारे नफ्स बद को भी लगा दो हथकड़ी बेड़ी, हमारे नफ्स बद को भी लगा दो हथकड़ी बेड़ी। न कर पाए ये मनमानी मेरे मखदूम सिमनानी, न कर पाए ये मनमानी मेरे मखदूम सिमनानी। है रंजो गम की तुग़यानी मेरे मखदूम सिमनानी, करम ए शेख लासानी मेरे मखदूम सिमनानी। और अब आखिरी खिताब होने जा रहा है, आखिरी तकरीर होने जा रही है। शहजादे शेखुल हिंद इमाम हुसैन की औलाद में से इमाम हुसैन की शान में दो शेर पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। खुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को करबलाए मोहल्ला बना दिया, जंगल को करबलाए मोहल्ला बना दिया। मोहतरम हजरात, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें हुजूर शेखुल हिंद हज़रत अल्लामा सैयद अहमद, हुजूर शेखुल हिंद हज़रत अल्लामा सैयद कुमैल अशरफ साहब अशरफुल जिलानी का दामन मिल गया। उन्होंने मखदूम साहब से निस्बत हमारी जोड़ दी है। हमारा सिलसिला हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मिल रहा है। यहाँ भी हम कामयाब हैं और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। किसी ने कहा, बड़ी प्यारी बात कहा, फरिश्ते मुझको क्या लेके जाएंगे जहन्नम में, फरिश्ते मुझको क्या लेके जाएंगे जहन्नम में। इधर मखदूम अशरफ है, उधर मखदूम सानी है, इधर मखदूम अशरफ है, उधर मखदूम सानी है। हमारे ये पिराने उज़ाम, हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद कुमैल अशरफ साहब के शहजादे तशरीफ फरमा हैं और उनकी मौजूदगी में अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप हजरात अपने पीर से मोहब्बत करें, ऐसी मोहब्बत करें कि अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और अपनी सारी चीजों से ज्यादा जब अपने पीर से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। पीर के हाथों में हमने हाथ दिया है, पीर के हाथों में हमने अपना हाथ दिया है तो हम बिक गए हैं। अब जैसे पीर की मर्जी वैसे हमारी मर्जी, जो पीर हमारा कहेगा हम उसी तरह चलेंगे, जैसे हमारा पीर कहेगा वैसे हम रहेंगे, जैसे हमारा पीर बताएगा वैसे हम जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा और कल मैदान महशर में अपने पीर के साथ हमारा हश्र भी होगा। आगे आगे हमारा पीर होगा और पीछे पीछे हम मुरीद होंगे, आगे आगे गौसे आजम होंगे, पीछे पीछे गौसे आजम के मानने वाले होंगे, आगे आगे ख्वाजा गरीब नवाज होंगे, पीछे पीछे उनके मुरीदीन होंगे, आगे आगे सैयद अहमद अशरफ साहब होंगे और पीछे पीछे उनके मुरीदीन होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस के महल अता फरमाए। अब आप तैयार हो जाएं। शहजादे शेखुल हिंद पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज पीर सैयद अहमद अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी जानशीन हुजूर मखदूम सानी सज्जाद वली अहद सज्जादा नशीन जानशीन हुजूर मखदूम सानी का खिताब होने जा रहा है। उनका बोलना
पीर साहब का बोलना है, उनका चेहरा देखिए तो लगता है हजरत पीर सैयद कुमेर अशरफ साहब बैठे हुए हैं, और वही अंदाज है, वही तकरीर करने का अंदाज है, वही चेहरा है, वही लिबास है, वही बातें हैं। लिहाजा बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खिताब को समाअत फरमाएं। हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा आज हम सब अपने जद्दे बुजुर्गवार हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिबनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तकरीब में यहाँ हाजिर हुए हैं। तो हम जिस ज़ाते बाबरकत के उर्स की तकरीब में हाजिर हुए हैं, ये मुकाम गौसियत के ऊपर सरफराज थे। कुतुबे वक्त इनकी चौखट को चूमने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं कि जिस तरह से सैयदना गौसुल आज़म मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादरजात वली पैदा हुए, यूं ही मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिबनानी भी मादरजात वली पैदा हुए। बैत से पहले ही मनसबे विलायत पे सरफराज हो चुके थे। ये शहीद नाज थे। मखदूम पाक कौन थे? शहीद नाज। एक शहीद हर्ब होते हैं और एक शहीद नाज होते हैं। शहीद हर्ब तो आपके जद थे सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैदान कारजार में शहीद हुए और ये अपने नफ्स को खुदा की मोहब्बत में मार चुके थे और इश्क़े इलाही में फना हो चुके थे। ये शहीद नाज थे। कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये जरूरी नहीं है कि लोहे की तलवार से कत्ल किए गए हों, शहीद किए गए हों। ये अपने नफ्स को कत्ल कर देते हैं और मार देते हैं और फना फिल्लाह हो जाते हैं, इश्क़े इलाही में फना हो जाते हैं। ये शहीद नाज होते हैं, अपने नफ्स को मार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मखदूम पाक कौन थे? जद्दे बुजुर्गवार इमाम हुसैन की औलाद से थे। वाह वाह वाह। करबला की आखिरी निशानी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से मखदूम अशरफ जहांगीर सिबनानी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मखदूम पाक ने अल्लाह से दुआ किया था कि खुदावंदा, ये मुबारक महीना मेरे जद हुसैन का महीना है और ये मैं महीना पसंद करता हूँ। सुभान तो अल्लाह, मेरे जद्दे बुजुर्गवार मखदूम अशरफ जहांगीर सिबनानी ने अल्लाह से दुआ किया और ये महीना अपने लिए पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह फिर उसका हो जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का महीना पसंद करते थे, इमाम हुसैन की औलाद से थे। अब मेरा दिल चाह रहा है चूंकि महीने की मुनासिबत से और वालिद मोहतरम हुजूर शेखुल हिंद अक्सर इस मुबारक महीने में अपनी लिखी हुई वो नज़्म बराबर सुनाते थे। वाक़याते करबला की मंजर कशी अपने इन बेहतरीन अशार में किए थे। क्या मंजर कशी की है, फिर एक बार सुनिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रो रहा था सारा आलम, दंग था सारा जहां,
रो रहा था सारा आलम, दंग था सारा जहां, जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां। शोर बरपा था जमी पर, थी सदाए अल अमा, जा रहा था देने तन्हा कोई अपना इम्तिहान। सुबह थी लेकिन जमाने में अंधेरा हो गया, अब्र के दामन में सूरज मुंह छुपा के सो गया। वो कयामत थी जमी हैबत से थर्राने लगी, सांप की सूरत अदू की फौज बल खाने लगी। जिस तरफ नजरें उठी आफत नजर आने लगी, थी खजिल इंसानियत तहजीब शर्माने लगी। सामने खूंखार लश्कर राहे हक से दूर दूर बढ़ रहा था, शीशे मिल्लत को करने चूर चूर। उसकी कोशिश थी कि हो दुनिया में बातिल का ज़ोर, जिनके दिल अहकाम हक से हो चुके थे बेशऊर। एक वफा पैकर बढ़ा इत्माम हुज्जत के लिए, हाँ हुसैन इब्ने अली आए हिदायत के लिए। पेशे आता सर बकफ होकर जो आया वो हुसैन, जिसने सिर्फ इस्लाम पर सब कुछ लुटाया वो हुसैन। मुर्तजा का दबदबा जिसने दिखाया वो हुसैन, जेरे खंजर भी जो पे हम मुस्कुराया वो हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर बंद हो गया है भाई, माइक सही करो। हेलो हेलो, हाँ चल रहा, माइक बंद हो गया। हेलो, हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिबनानी का उर्स बनाया जा रहा है। ये उर्स की महफिल है। उर्स का लोगोई माना है शादी के, इसीलिए दूल्हा और दुल्हन को उरूस कहा जाता है। जब ये अल्लाह के वली कब्र में लिटाए जाते हैं तो नकीरैन आते हैं और सवाल करते हैं, मन रब का, पहला सवाल तुम्हारा रब कौन है? तो अभी लेके तो मुर्दा कहता है, जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। नकीर जान जाते हैं कि अल्लाह का मानने वाला है, कोई दहरिया वहरिया नहीं है। फिर नगीरैन सवाल करते हैं, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तो मुर्दा कहता है, दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हो। फिर नकीरैन सलाम का सवाल करते हैं, माँ तक़ूलो फी शान हाज़र रजुल, तुम इस मर्द ख़ास के बारे में क्या कहते हो? अब जब कब्र में अल्लाह का महबूब होगा, अल्लाह का वली होगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिबनानी होंगे, तो कहेंगे नकीरैन तुम इनके बारे में कहते हो? अरे इन्हीं की अजमत का फहरारा तो मैं दुनिया में बुलंद करता रहा। मैंने अपने उलमा से दुनिया में सुना था कि कब्र में दीदार मुस्तफ़ा होता है, तो दुआएं करता था कि मौला तू मुझे मौत दे दे, ताकि मैं अपनी कब्र में जाकर अपने आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लूँ। ये मेरे आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तब फरिश्ते कहते हैं, नम कनौ मतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, अब तुम्हें तुम्हारा प्यारा ही जगाएगा। तो ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के करीब है, अल्लाह इनसे करीब है, तो ये खुदा रसीदा हो जाते हैं। मैं एक तमहीद सुनाता हूँ, क्योंकि आवाज़ भी कम कर दी गई है, तो एक बड़ी प्यारी तमहीद अल्लाह वालों के सिलसिले में मैं सुनाता हूँ। इस हुकूमत में कुछ महकमे हैं कि नहीं, है ना? ज़रा दूसरी तरफ आपके जहन को ले चलूँ, फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू पे आऊँगा। इस हुकूमत में कुछ महकमे, एक महकमा जिसका नाम है मुक़न्निना, जहाँ कानून बनता है। एक महकमा है जिसका नाम है अदलिया, जहाँ कानून नाफिज किया जाता है, कोर्ट कचहरी। एक महकमा है जिसका नाम है इंतज़ामिया, जो कानून की हिफाजत करते हैं, अमन शांति कायम रखते हैं। एक महकमा है जिसका नाम है दिफाइया, ये मिलिट्री वाले, पुलिस महकमा। तो ये हमारी हुकूमत ही के महकमे तो है। इस तरह इन सब की कुर्सी अलग अलग होती है, इनके नाम अलग हैं, इनकी कुर्सियां अलग हैं, इनका मनसब अलग है। ये जज हैं,
ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये कर्नल है, ये मेजर है, ये जनरल है, ये आईजी है, डीवाईएसपी है, ये एसपी है, ये लेफ्टिनेंट है, ये गवर्नर है। इस तरह की हर की कुर्सी अलग अलग, हर एक के महकमे अलग अलग है। तो ये हमारी हुकूमत ही के तो महकमे हैं। तो जब हमारी हुकूमत ही के महकमे हैं, तो अगर हम इन महकमों में से किसी से मदद लें तो ये हुकूमत की मदद होगी कि नहीं? हुकूमत ही की तो मदद होगी। अगर हम अपनी मिलिट्री से मदद लें तो हम कहेंगे हम हुकूमत के गैर से मदद ले रहे हैं या हुकूमत से मदद ले रहे हैं? हुकूमत से मदद ले रहे हैं। हमारा जज जो फैसला करता है, ये जज का फैसला है या गवर्नमेंट का फैसला है? हुकूमत का फैसला है, हुकूमत ही का तो फैसला है। ये कुर्सी ऐसी है कि जो बैठकर फैसला कर दे वो गवर्नमेंट का फैसला होगा। अदल करे तो गवर्नमेंट का अदल, जुर्म करे तो गवर्नमेंट का जुर्म। क्यों? इसलिए कि लोग यहाँ खुद से नहीं बैठे हैं, बल्कि बिठाए गए हैं, बिठाए गए हैं। कोई अपनी मर्जी से न जज बनता है न फौजी बनता है। उसका मुकाबला होता है, टेस्ट होता है, फिर जिस हुकूमत का है उस हुकूमत के कानून के तहत उसको बिठाया जाता है। अब बिठाने के बाद अब उस मनसब से जो वो फैसला करेगा वो गैर का फैसला नहीं होगा, उसकी मदद गैर की मदद नहीं होगी, हुकूमत ही की मदद होगी। मगर अगर हम यहीं से चीन को मदद के लिए पुकारें, यहीं से जापान को मदद के लिए पुकारें, यहीं से अमेरिका को मदद के लिए पुकारें, यहीं से हम दूसरे ममालिक को मदद के लिए पुकारें, तो ये गैर होगा, गैर की मदद होगी। गैर वो है जो हद के बाहर है, जो हमारी हुकूमत की हद के बाहर है वो गैर है। जो हद के अंदर हैं वो अपने हैं, वो हुकूमत के हैं, उनकी मदद हुकूमत की मदद है। तो दोस्तों ये तो एक तमसील थी। अब बिला तमसील अर्ज करता हूं कि हुकूमत इलाहिया इसमें भी कुछ शोबे हैं। हर शोबे का एक मनसब होता है, एक कुर्सी होती है। उस कुर्सी पर कोई खुद से नहीं बैठता, खुदा बैठाता है। कोई अपनी मर्जी से गौस नहीं बनता, कुतुब नहीं बनता, अब्दाल नहीं बनता, मखदूम नहीं बनता। खुदा जिसे बनाए और जो गौस मसनद गौसियत से कोई फैसला करते हैं तो ये गौस का फैसला नहीं होता, ये खुदा ही फैसला होता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का फैसला, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फैसला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शेखुल हिंद। सुभान अल्लाह। इनकी मदद खुदा की मदद है और खुदा ने इन्हें मदद के लिए बनाया है। हजरात, हम जिसे कुर्सी पर बैठाते हैं उसके औकाते दफ्तर चंद घंटे होते हैं। किसी ऑफिस में है, अगर कोई ऑफिसर है और ड्यूटी करके घर आ रहा हो, अपनी ड्यूटी करके घर आ रहा हो, अगर वो जज है और घर पर आकर के कोई फैसला लिखे और सुनाए तो उसके चेहरे पर मार दिया जाएगा। लिखेगा और सुनाएगा तो उसी कुर्सी पर, उस कुर्सी का ये एहतराम होता है। मगर जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है, सिर्फ एक टाइटल उसके पास बाकी रह जाता है। मगर जो हमारा गौस है, जहां रहे गौस है, मकान में है तो गौस है, मैदान में है तो गौस है, जंगल में है तो गौस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम किसी जिसे कुर्सी पर बिठाए वो और है, और खुदा जिसे कुर्सी पर बिठाए वो और है। बेशक, तो ये गौस क्या कौन है? दायरे हुकूमत इलाहिया में रहने वाले हैं। दायरे हुकूमत इलाहिया ये खुदा के गैर नहीं है, इनकी मदद खुदा की मदद है और खुदा ने इन्हें मदद के लिए बनाया है। भाई ताज्जुब होता है जब हम कहते हैं कि पानी को खुदा ने प्यास बुझाने के लिए बनाया है। बड़ी ताज्जुब की बात लगती है उनको जब हम कहते हैं पानी को खुदा ने प्यास बुझाने के लिए बनाया है। खाना खाने को अल्लाह ने, खुदा ने भूख मिटाने के लिए बनाया है। दवा को खुदा ने अच्छा करने के लिए बनाया है। सूरज को खुदा ने रोशनी देने के लिए बनाया है। चांद को अल्लाह ने चांदनी देने के लिए बनाया है।
तो किसी को हैरत नहीं होती, किसी को ताज्जुब नहीं होता। लेकिन हम जब कहते हैं कि गौस को खुदा ने, अरे मखदूम को खुदा ने हमें बचाने के लिए बनाया है, तो सबको बड़ी हैरत होने लगती है, बड़ा ताज्जुब होने लगता है। तो इनसे मांगना ये गैर से मांगना नहीं है। तो हम कहते हैं ए अल्लाह, हम तेरी ही मदद चाहते हैं, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। ए खुदा, जो तेरे हैं वहीं हम जाते हैं, हम गैर के पास नहीं जाते, हम शयातीन के पास नहीं जाते, जो तेरे हैं वही हम जाते हैं। तो ए अल्लाह, हम तो तुझसे ही मदद चाहते हैं, हम तो तेरी ही मदद चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शेखुल हिंद, नारे तकबीर। ये रसूल खुदा के घरानी की शान है कि फूलों की सेज पर पैदा हुए और आँख खोली, और जब जद्दे बुजुर्गवार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम को ज़रूरत पेश आई तो रज़ाए इलाही की खातिर कांटों पर मुस्कुराते हुए चलने लगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्वाब में बशारत दी कि ए अशरफ, तुम समनान की बादशाहत के लिए पैदा नहीं किए गए। तुम्हारे जद्दे बुजुर्गवार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे आलम के बादशाह थे, लेकिन एक चटाई पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार दी और दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। इस इशात इस्लाम के सिलसिले में पत्थर बरसाए गए, हिजरत करना पड़ा, ग़ज़वा ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ए अशरफ, आज मेरा इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है कि इस शाहाना जोड़े को दरवेशाना लिबास में तब्दील कर दो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तुम्हारे हम सफर होंगे। तो मेरे मखदूम ने अपना मुल्क छोड़ा, अपनी बादशाह छोड़ी, अपने समनानी ताज के हीरे और जवाहर को राह के गुरब समनान की सरहद पार करने के बाद राह की गरीब आबादियों में तकसीम करते रहे, यहाँ तक कि जवाहरात से भरा हुआ वो ताज दरवेशाना ताज बन गया और जवाहरात से भरा हुआ लिबास दरवेशाना लिबास बन गया। अब उसी लिबास की ज़ियारत सादात के छोचा, जो खास मौके पे ये हमारा ताज आप देख रहे हैं, ये मखदूम पाक के उसी दरवेशाना ताज की एक झलक है और ये लिबास उसी दरवेशाना लिबास की झलक है। अक्सर हुजूर शेखुल हिंद इसी लिबास में तशरीफ लाया करते थे खास मौके पर। तो ये वो ताज शाहाना है कि जब दुनिया के जवाहरात से भरा हुआ था तो उस वक्त तक मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बादशाहत मुल्क समनान और उसके इतराफ में थी। आपकी समनान की अदालत का दरवाज़ा लोगों के लिए खुला हुआ था। आप मुल्क समनान में रहने वालों की फैसला करते थे, लेकिन जब रसूल के हुक्म और आपकी बशारत की पासदारी करके नशे बादे तौहीद से मखमूर हो गए तो अल्लाह के उस मनसब, उस बुलंद मनसब पर सरफराज हो गए। जब तक जवाहरात से भरा हुआ ताज आपके जिस्म पर था तो आपकी हुकूमत और बादशाहत का सिलसिला इंसानों पर था, और जब रज़ाए इलाही के इस रहमत वाले ताज को पहना है तो मुकामे गौसियत ने बढ़कर इस्तकबाल किया। इंसान तो इंसान फरिश्तों की निगाहों का मरकज बन गया। मशीयत इलाही ने आवाज दी कि ए अशरफ, तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर समनान की बादशाहत को लुटाया है, मैं खजाना आलम की चाबी तुम्हारे हाथ में देता हूं, सारे आलम में जितना तसर्रुफ करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसके जवाब में मेरे जद्दे बुजुर्गवार मखदूम पाक ने फरमाया, खुदावंदा, मैं खजाना आलम की चाबी नहीं चाहता, ए अल्लाह मैं तो तेरी रजा चाहता हूं। खुदावंदा, मैं चाहता हूं कि कल क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा तो मेरी औलाद के दामन से और मेरे चौखट से जो वाबस्ता मुरीद है, परवरदिगार आलम तू उन्हें बख्श दे और जन्नत में जाने दे। ये मेरे मखदूम पाक का कितना बड़ा फैजान है, फैजान लामुतनाही है हम सब पर, परवरदिगार आलम। और सुनिए, रिसाले कबरिया में मखदूम साहब ने अपनी हकीकत का इंकशाफ फरमाया। अपनी हयात में कब्र बनवाई, उसमें चिल्ला कश थे। तो उलमा और मशाइख का काफिला आया कि हुजूर आप किस मजहब और किस मसलक पर हैं। तो उसमें पूरी रिसाला कबरिया में पूरी तफसील है, उसमें पूरी तफसील है। उसमें मखदूम पाक ने अपने अकायद का इजहार फरमाया कि अव्वल खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो हज़रत फ़ारूक आज़म है,
तीसरे हजरत उस्मान गनी हैं, चौथे हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। और उसमें एक बात ऐसी है अपने मुरीदों के लिए कि अशरफ का मुरीद सादिक और अशरफ का मुरीद काजिब, ये दोनों अशरफ के साथ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अब देखो कितना बड़ा करम है और फैजान है। तो लोगों ने कहा हुजूर मुरीद काजिब कैसे? अरे कहा अगर झूठा है तो अशरफ का ही तो झूठा है, यही निस्बत अशरफ से लगी हुई है। ये जान लो ये रहमतुल लिल आलमीन के घराने की शान है। और इंकेशाफ फरमाया कि 70,000 मर्तबा खुदा की तजल्ली इस फकीर पर हुई। और जब मैंने समनान की बादशाहत को ठोकर मारा तो मेरे रब की रहमतों का नुज़ूल हुआ, इतनी रहमतों का नुज़ूल फरमा हुआ। तो उसी आलम में मखदूम पाक ने फरमाया, खुदावंदा मैं इमाम हुसैन की औलाद से हूँ, ये मुहर्रम का महीना मेरे जद हुसैन का महीना है और यही महीना मैं पसंद करता हूँ। मकाम गौसियत के ऊपर सरफराज थे। तो मुहर्रम की तारीख गुजर रही थी और आप सहने खाना में बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या बात है, इस तरह से बेकरारा आना अंदाज में, या गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हुजूर क्या हुक्म है, क्या बात है? कहा मैं अपने पीर का वादा पूरा करना चाहता हूँ। कहा हुजूर क्या बात है? कहा मेरे पीर ने मुझसे वादा किया था अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमान ने कि अशरफ जब तुम मुकाम गौसियत के ऊपर पहुंचना तो मेरे बेटे शाहनूर को कुतुबे आलम बना देना। तो मैं अपने पीर का वादा पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपने पीरजादे शाहनूर का इंतजार कर रहा हूँ। इतने मुरीदों ने खुशखबरी की कि हुजूर मुबारक हो, हजरत शाहनूर तशरीफ ला रहे हैं। मखदूम पाक ने बढ़ करके उनको अपने सीने से लगाया और एक बुलंद आवाज दी जो आवाज सारी दुनिया में पहुंची। सब इकट्ठा हो गए और जमा हो गए। आपने फरमाया है मैं अपने पीरजादे शाहनूर को कुतुबे आलम बना रहा हूँ। जब ये गरजदार आवाज सारे औलिया अल्लाह ने सुनी और सब मखदूम पाक के मुरीद और खुलफा, तमाम सिलसिले के औलिया अल्लाह सब मौजूद थे, सब खुलफा मौजूद थे और इस चक्कर में थे कि कुतुबे आलम का खिताब और ये एजाज मखदूम पाक हमें इनायत फरमा दे। सब अपने अपने चक्कर में थे कि मखदूम पाक हमारी तरफ निगाह रहमत कर दे। कोई वली अपनी तरफ चाह रहा था, कोई अपनी तरफ चाह रहा था। हुजूम था, हद्दे नजर तक औलिया अल्लाह का हुजूम था। तो आपने फरमाया मैं अपने पीरजादे शाहनूर को कुतुबे आलम बना रहा हूँ। तब सबने सुना तो फिर उसके बाद बेचैन हो गए सारे खुलफा और औलिया अल्लाह। कहा हुजूर कुतुबे आलम तो वो होता है जिसके इशारा करने से पहाड़ जुम्बिश करने लगता है और जिसके बुलाने से पहाड़ चला आता है। मखदूम पाक ने अपनी उंगली का इशारा किया, पहाड़ में जुम्बिश हुई और हरकत हुई और करीब आने लगा। नूर कुतुबे आलम का शोर, कुतुबे आलम महबूबे यज़दानी का शोर होने लगा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो आपके दस्ते गौसिया का असर है, आप हजरत शाहनूर से कहें कि वो इशारा करे और पहाड़ में जुम्बिश हो और कुतुबे आलम का शोर हो जाए। तो मखदूम पाक ने अपने हाथ को रोक दिया और उसके बाद निगाह गौसियत डाली शाहनूर पर, अपने पीरजादे शाहनूर पर, और फरमाया शहजादे सामने पहाड़ है, अब आप तुम उंगली का इशारा करो और पहाड़ को बुलाओ, पहाड़ आएगा। हजरत शाहनूर ने इशारा किया, पहाड़ में हरकत हुई और जुम्बिश हुई। शाहनूर कुतुबे आलम का शोर मच गया। मेरे जद्दे बुजुर्गार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की निगाह गौसियत की बुनियाद पर हजरत शाहनूर कुतुबे आलम बन गए। तो मुहर्रम की तारीख तेजी से गुजर रही थी। 28 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई। आपने अपने रब से जो दुआ किया था, खुदा बंदा ये महीना मेरे जद हुसैन का महीना है और यही महीना मैं पसंद करता हूँ। बाद नमाज ज़ुहर कव्वाल आए, महफिल समा का आगाज हुआ। सारे कव्वाल आलम वजद में हजरत सादी का ये मिसरा
बड़े जोर वाले हाना अंदाज से पढ़ रहे थे। खूब तर्जी दिगर चे बाशदकार, खूब तर्जी दिगर चे बाशदकार, यार खंदा रवद बजाना यार। हंसता हुआ एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट जाहिर हुई, रूह परवाज हो गई। ये शहीद नाज थे। रिसाले कबरिया में मखदूम साहब ने फरमाया मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है, जब मेरी रूह परवाज हो जाए तो मुझे नहला के कफना कर मेरे जनाजे को मेरे सहने आस्ताना पर रख देना, और थोड़ी देर के लिए तुम सब के सब मुझसे जुदा हो जाना, इसलिए कि मलाइका का आना होगा। अरे उसके बाद एक फेहरिस्त गिनाई कि इतने अब्दाल होंगे, इतने अख्ताब होंगे, ये सब मेरी नमाजे जनाजा में शामिल होंगे। फिर वो फरिश्ते मेरे जनाजे को लेकर हरम काबा में पहुंचेंगे। फिर पूरी एक फेहरिस्त गिनाई कि इतने अब्दाल होंगे, इतने अख्ताब होंगे, ये सब मेरे नमाजे जनाजा में शामिल होंगे। फिर वो फरिश्ते मेरे जनाजे को लेकर अर्श की तरफ जाए पड़ेंगे कि खिताब रब्बानी होगा कि मेरे महबूब यज़दानी को कि छे मुकद्दसा की सरजमीन पर ले जाओ कि कयामत तक आपके आस्थाने से फैज़ का दरिया जारी होने वाला है। आज भी आपके आस्थाने पर फैज़ान का दरिया जारी है, हो रहा है। अखबारुल अखियार में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, जिन और सेहर के दफैये के लिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम ले लेना तीर बा हदफ इलाज है। उन्हीं का चराग रोशन होता है पूरे साल हर जुमेरात को 18 माले पे खानका मखदूम सानी का। लोज फयूज व बरकत के लिए लोग आते हैं, जिन पर आसेब होते हैं उनके आसेब जो दूर हो जाते हैं, जो दुनिया की परेशानियों में मुब्तला होते हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह वालों के करीब से वो निस्बत का चिराग है। मखदूम पाक ने फरमाया है, मेरे औलाद के दामन से वाबस्ता हो, मुरीद हो और मुझसे ताल्लुक और निस्बत रखते हो, अकीदत से आते हो फैज़ हासिल करने के लिए, तो याद रखो मैं इम्तिहान लूँगा। अगर साबित कदम रहे, अकीदा बड़ा मजबूत रहा, तो मैं वादा करता हूं कि तुम फरहान की चोटी से भी पुकारोगे तो वहां अशरफ जहांगीर की तुम्हें मदद मिलेगी। ये वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है कि जिनकी लताइफ अशरफी में हजरत कैकल का दरिया का वाकया है। निज़ामुद्दीन यमनी आपके मुरीद व खलीफा साथ साथ थे। मखदूम साहब के मुरीद, अरे दरिया के अंदर भी है, अल्लाह की मखलूक है ना, वो भी मुरीद है। पहाड़ में भी है, सेहरा में भी है, जंगल में, हर जगह मखदूम पाक के मुरीद। और आप सब अशरफी है, माशाल्लाह सब अशरफी लिखते हैं। हर सिक्का अपने मुल्क में चलता है, अपने वतन में चलता है। अशरफी सिक्का ऐसा सिक्का है कि गौसे आजम की बारगाह में जाओगे तो कहेंगे मेरा सिक्का, गरीब नवाज की बारगाह में जाओगे तो वो आपको कहेंगे ये मेरा सिक्का, साबिर कलियरी की बारगाह में जाओगे तो वो कहेंगे मेरा सिक्का, बाबा फरीद की बारगाह में जाओगे तो वो कहेंगे मेरा सिक्का, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाओगे तो वो कहेंगे मेरा सिक्का। मखदूम पाक की बारगाह में जाओगे तो दुनिया और आखिरत की रहमत से माला माल हो जाओगे। अशरफी सिक्का हमेशा चमकता और दमकता रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।